जा बैठ जा बोका चोदा सो जा दांडी के बादी के बोका चोदा मुड़ जा देख मत सुन मत बोका चोदा मर जा बोका चोदा सो जा बोका चोदा मर जा मर जा अंग्रेजी डिक्शनरी के 97th पेज पे एक छोटा सा वर्ड है आयरनी। लेट्स मीट द फुद्दू बॉय। फुद्दू बॉय एक मेडिकल स्टूडेंट है, फुद्दू बॉय बेचारा है एंड फुद्दू नीड्स टू फिनिश द रिसर्च पेपर ऑन लंग कैंसर। आयरनी, गो फिगर। दादा मेहनत वाले 20 घंटे पुल ऑफ करने के लिए 40 कैंसर स्टिक्स का टार। डैंड्रफ के वाटरफॉल के बियॉन्ड फुद्दू बॉय का एक ही ड्रीम है, एक ही मकसद है कि ये डॉक्टर बनेगा, लाइफ सेव करेगा। ऑब्वियसली एक और सुट्टे के बाद। देखिए, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्लॉकेज हट जाए। हार्ट रेट तो अभी भी बहुत कम है। देखिए, ऐसे केसेस में दवा से ज्यादा दुआ ही काम आती है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सारी गलती ग्रेस एनाटॉमी और ओल्ड स्कूल बॉलीवुड की है। मेरे लिए तो डॉक्टर साहब आप ही भगवान हैं। बहनचोद, इधर ही तेरा हार्ट बीट रोक देगा मैं। साला 15 लाख का बिल फाड़ के बोलता है कि अब दुआ काम आएगी। बेवकूफ समझता है मादरचोद। So basically playing doctor is like playing poker. अपनी सारी एक्सपर्टीज अप्लाई करने के बाद भी either you are lucky, नहीं तो तुम्हारी लगी। और ये इंटेंस गैम्बल शुरू होता है ऐसी जगहों पर जिसका नाम है कोलकाता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सो बेसिकली मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना इज लाइक अ वाइल्ड हुकअप। टेम्पटिंग है, थ्रिलिंग है, शो ऑफ करने के लिए बहुत अच्छा है, बट उसके बाद लाइफ इज लाइक अ प्रेगनेंसी। सो जहां तुम्हारे फ्रेंड्स एक्सोटिक डेस्टिनेशन वेडिंग्स में एक्सपेंसिव शैंपेन पी रहे हैं, डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशंस वाले कंट्रीज में हनीमून खेल रहे हैं, तुम यही हो दादा। क्योंकि MBBS एक इनफाइनाइट लूप है, पांचों पढ़ाई खत्म ही नहीं होती। एंड आई एम श्योर 90% लड़के हैं ना कॉलेज में इसीलिए दाखिला लेते होंगे क्योंकि इस कॉलेज का नाम है किम्स। किम्स याद आया कुछ? और उन्हें लगता है कि उन्हें एक दिन यही मिलेगी वो किम कार्दाशियन। ये है किम्स का ऑफिशियल स्टड बॉय दुर्बाल। ये नहीं, ये है किम्स का ऑफिशियल स्टड बॉय आबिर बासु। तेरे बाबा का इतना बड़ा हॉस्पिटल और तेरी शक्ल कितनी अमीर है ना, तुझे ना अपने गुड कर्मा के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा लैब पार्टनर बन जा। What's it? पार्टनर विद मी। बाकी सब बिचेस सकअप करने के लिए है, बट मैं तुझे बहुत कुछ सिखाऊंगी। लैब पार्टनर बनेगी? रिक्वेस्ट वाली टोन नहीं सुनाई दी मुझे। नखरे क्या मार रही है? ऊपर क्या देख रही है तू? हाँ? ओके, आई नो दैट स्माइल। हाँ, तू ये टैग्स दे रही है ना मुझे? यू कांट डू दैट, ओके? यू कांट ऑब्जेक्टिफाई मी। आई सू यू। सू मी? ठीक है, सू कर ले। वैसे भी MBBS पास करने के लिए सारे प्रैक्टिकल्स पास करने पड़ते हैं, एंड फॉर दैट यू नीड अ लैब पार्टनर जो तेरे पास है नहीं। हाउ सैड। सेडिस्ट है ना तू। पुरानी आदत है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो तुझे पता ना इवेंचुअली तू मेरी पार्टनर बनने वाली, तो फिर ये डैम,
ये 500 फ़ारेनहाइट की केमिस्ट्री देख के तो इस बायोलॉजी लैब के स्केलेटन्स में भी लाइफ आ जाती होगी यार। बट रुको, ये स्टोरी आज की नहीं है। इन दोनों एटम बम्स के बीच में ये केमिकल रिएक्शन बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, जब वो दोनों टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल्स थे, अपना आबिर बासु एंड निवेदिता सरकार। तो जब आबिर 7 साल का था तब निवेदिता उसके घर के बगल वाले घर में शिफ्ट हुई, और बेचारे आबिर को तो मालूम ही नहीं था कि एक रैंडम मासूम सी नो रूल्स फॉलोड वाली बास्केटबॉल की गेम उसकी लाइफ में कितने इश्यूज क्रिएट करने वाली है। उसके डैड डॉक्टर बासु ने तो अपना माइकल जॉर्डन देख लिया था दादा, और आबिर की ना उस दिन से ऑफिशियली लग गई थी। अब अगर आपके हस्बैंड को कोई बचा सकते हैं तो वो है सिर्फ डॉक्टर बासु। उस दिन निवेदिता को पहली बार डॉक्टर बासु में भगवान दिखे। तुम्ही हमारे ছেলে के हारिए ना बास्केटबॉल चैंपियन। गुड गर्ल। और बस फिर क्या, निबी के छोटे से दिमाग में ये बड़ी सी इक्वेशन परमानेंटली फीड हो गई। भगवान इक्वल्स टू डॉक्टर बासु। डॉक्टर बासु में नीबे को मिला अपना मेंटर, और डॉक्टर बासु को नीबे में अपना प्रोटेजे, और इन सब में लग गई बेचारे आबिर की। अभी बेटा सुनो, तो उस दिन एक लव स्टोरी शुरू हुई। भालो खेलचो। सॉरी, एक्चुअली 2 लव स्टोरी शुरू हुई। एक लव स्टोरी आबिर और निबे की, और दूसरी निबे और डॉक्टर बासु की। सो डॉक्टर बासु, थैंक यू वेरी मच फॉर द अमेजिंग कवर फोटो। आज आपको पूरी फैमिली आई हुई है, ऑर्थोपीडिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन, ये सारे डॉक्टर्स एक ही फैमिली से हैं, और आप इंडिया के बेस्ट कार्डियक सर्जन। आपका भी एक बेटा है ना, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है? वेल, फिलहाल वो अपनी MBBS कर रहा है। आप गेस कर सकती हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा। अब बाबा वो आ गया। क्या हो गया, कोई मर गया क्या? सब दिन ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट क्यों पहने? अरे आप है ना अंकल, मेरे को लगा आप ही निकल गए। अरे बट ही इज हियर ना। चूतिया समझाना भाई, ये टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा है। पंचुदारी कुछ अलग लेवल का ही टॉर्चर है यार। हाँ यार, अलग लेवल का टॉर्चर है। लाइटर भी नहीं मिलता कभी कभी। भोसड़ी है तो क्या पागल आ गए? यहाँ पे साला मॉक टेस्ट सुनकर मेरी फट रही, और तू रोल बना रहा है, फूक रहा है, क्या कर रहा है भगवान जाने। ब्रो चिल मार। टाटा अंबानी को आलू प्याज की प्राइस से क्या फर्क पड़ता है? तुझे मालूम है ना तेरा बाप कौन है? साले वही तो प्रॉब्लम है, गलती से अगर फेल भी हो गया ना तो नींद में हार्ट बीट रोक देंगे और पता भी नहीं चलेगा कि रीजन क्या था मेरे मरने का। जब भी अच्छा कहा था, मतलब फेलियर लूजर सा बाबा मिल जाता बेस्ट होता, मेरी लाइफ सेट थी यार। अबे ये भोसड़ी के पल्लव मर गया क्या? ये उठना। तू यहाँ है, तू आज रात के लिए तैयार है ना? नहीं यार, नहीं भाई यार, मुझसे आज नहीं होगा, कल करते हैं प्लीज यार। अभी तो हमेशा ऐसे ही करता है। इसके लिए सब पोएट्री है क्या? ही यार। नहीं अच्छा, वेरी नाइस। एनीवेज, आज जिट को मिलना है। डॉक्टर बासु से क्यों मिलना चाहती है निबे? उन्हें आराम करने दे यार। सैंपल मॉक टेस्ट चेक करवाना, वो भी सिर्फ उनसे। हैंग ऑन एक मिनट। सैंपल मॉक टेस्ट मतलब कि तूने मॉक टेस्ट का भी मॉक टेस्ट लिया है? तू तो देवी है निबे, जादू लेवल स्पेशल देवी। एनीवेज, ये रहा सॉल्व सैंपल मॉक टेस्ट। प्लीज एक बार पढ़ लेना जेटू को दिखाने से पहले। ओके, यहाँ है तू। और एक मिनट, और बाद में मत कहना कि मैंने नहीं बताया। इसे खा ले। हाँ खा रही हूँ। एक से ज्यादा होशियारी मत मारी, ये रख। और ये क्या लगा हुआ है टी शर्ट पे? शी केचप नहीं है। हाँ, कल रात चाइनीज था ना मेस में, तो सेजवान सॉस। मतलब तू कल रात से नहाई नहीं है? मतलब आई एम अ सीरियस मेडिकल स्टूडेंट। हम कपड़े वपड़े नहीं देखते, हम जान बजाते हैं। जस्ट फॉर मैन। अभी यूनिसेक्स बन गया। बाय द वे, सेजवान इज सेक्स ऑन टोस्ट। चल मेरी माँ चल। ह्यूमैनिटी की तरफ से मैं तेरे लिए लिटरली सॉरी फील करता हूँ। तेरे घर के अंदर तेरी कंपैरिजन इस साइको से होती है। तो अपने होम ग्राउंड में आउटसाइडर है ब्रो। सो फनी। शेजवान सॉस इज सेक्स ऑन टोस्ट ना?
ग्रेवी के पीछे क्या है सब पता है मुझे। यू हैव सीन हर नेकेड? छूतिए, तूने कभी नहीं बताया। Fibroids, also known as leiomyomas, are benign smooth muscle tumors that occur in the uterus. Medical Council की एक study के according in the last 20 years, 25% women under 40 have been getting fibroids. Their prognosis is different than a 40-year-old. मुझे ना यार इससे एक बार यूज होना है, गंदा वाला यूज। भाई चुप करना। देखना आप सूर्य नमस्कार करती होगी ना। लाइफ में बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बार इससे हुकअप चाहिए, सिर्फ एक बार। चांदनी और निशांत, और फिर चांदनी निशांत, निशांत निशांत निशांत! I didn't do it. निशांत, यस मैम। हमारे लैब रैट्स का अटेंशन स्पैन भी तुमसे ज्यादा है। But at least can you stop disturbing the others? And can you stop giving me a hard on? मॉक टेस्ट होने वाला है और उसके बाद फाइनल्स। ये डे ड्रीमिंग का टाइम नहीं है। सॉरी मैम। Read the remaining chapter. Told you, Heather, the guy in our class I don't like. He was talking about tiling time and all that. I just don't like. Why do you even entertain it? I can't help it. They keep talking. सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। Wow. You really are an asshole. यो भोसड़ी के क्या कर रहा है? गिर जाएगा फोन। अरे नेटवर्क ही नहीं है भैंचोद। अबे तो क्या किस लिए चाहिए तुझे नेटवर्क? अरे वही रुचि का चूतियापा, फिजूल की बातें। ए चुप। वही कि यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, यू डोंट लव मी, यू डोंट मिस मी। हाँ बहनचोद शक्ति कपूर हो ना मैं कि 24 घंटे लगा रहा हूँ, 24 घंटे। मुझे एक तो समझ में नहीं आता ये मारवाड़ी लड़कियों को 12th के बाद हो क्या जाता है। मतलब हर में क्या बोर्ड सर्टिफिकेट, ऑल दे वांट इज अ मैरिज सर्टिफिकेट। यार बेकार की इनसिक्योरिटीज यार। आई मीन ब्रो लाइक सॉरी, आई मीन आई टोटली डोंट फील यू। मत कर फील भाई, और कभी फील मत करना। एक मुफ्त की एडवाइस देता हूँ, ये लड़कियां ना लड़कियां एक नंबर की विचित्र प्राणी होती है। ये रुचि भी पहले एकदम स्वीट, एकदम अच्छी, एकदम स्पेस गिविंग, मतलब देवी। जब से लॉन्ग डिस्टेंस शुरू हुआ ना, फुल उल्टा मतलब चंदा लेखा। क्योंकि कब तब तेरे पास टाइम था, तू मेडिकल कॉलेज में है तो समझा उसे। तुझे बड़ी पड़ी है, रुक मैं कॉल लग गया, कॉल लग गया। तू समझा नहीं समझा ना। हाय मैं ठीक हूँ। कैच वो सॉरी यार, कैच करना चाहिए था देखो। अब मैं क्या बोल रहा था कि यार आज सुनना, आज प्लीज नहीं होगा। आज फिर से तेरा स्टोरी टेलिंग सेशन है क्या? इसलिए मुझे ग्रेवी के नीचे क्या है जो भी तू बोल रहा था। अरे चोली के पीछे क्या है तेरे की। अच्छा ओके फाइन, तो गलत क्या बोला मैंने? गलत क्या था? You know what? Yes. लाइफ में मैंने कभी तेरे से ज्यादा इरिटेटिंग और एरोगेंट और बोल आओ क्या? तेरे से ज्यादा इरिटेटिंग और एरोगेंट। और क्या? थिंक बता ना, और क्या? तू ना, यस मैं तुझे कब से जानती हूँ, कब से? और हम दोनों को बताया तू इन सिचुएशंस में ऐसे क्यों करता है? क्यों करता हूँ? हाँ क्यों? छोड़ मुझे, मैं तो कुछ पकड़ा ही नहीं हूँ। बता। जो फैक्ट है ना वो फैक्ट है। लाइफ में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमको लगता है कि वी आर लॉस्ट, तो हम रुकते हैं और सोचते हैं वेयर एम आई गोइंग, क्या मैं सही राह पर हूँ? और फिर इससे पहले कि हमको कुछ समझ में आए और हम अपनी लाइफ के कोई डिसीजंस लें, कोई ना कोई साला धक्का दे देता है और हम चलते रहते हैं उसी राह पर, वेदर वी वांटेड और नॉट। आबिर के साथ भी सेम स्टोरी चल रही थी। ही वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन, पर उसके बाप ने उसके ब्रेन का होन बजा बजा के एमबीबीएस के रोड पे डाल दिया था। और कहते हैं ना, नो मैटर व्हाट, आप कौन से रोड पे हो, जस्ट चलते रहो। मे बी लाइफ आपको सही समय पे सही सिग्नल दिखाई देगी। তোমার একটা পার্সেল এসছে।
হারানো এক সুর খোঁজে नीचे एसो। ये तुमने सॉल्व किया है? तो बताओ, इस पेपर में 30 मार्क वाला क्वेश्चन कौन सा था? सॉरी अंकल, थोड़ा लेट हो गया। Go to the study and wait for me. 30 मार्क वाला क्वेश्चन कौन सा था? बारीटा के तुम्ही वीकेंड गेटअवे बनी रखे छो। घर को वीकेंड होटल बना के रखा हुआ है। सारा टाइम घर के बाहर रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, ये कहकर कि वहां पढ़ाई हो रही है। बताओ, 30 मार्क वाला क्वेश्चन कौन सा था? Describe the execution of a delivery in the event of a complication by nuchal cord. इतना सुंदर जवाब लिखा है तुमने, सुंदर जवाब का प्रश्न ही नहीं पता। आबिर, तू ही काल के हॉस्टल जा भी तो तेरे कपड़े रेडी है। ये बोलो काल के नखो नहीं जाची। अगर जा ही रहे हो तो मेरे क्रेडिट कार्ड और गाड़ी की चाबियां टेबल में रख के जाना। मोती आ जाना। आबिर 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 आबिर, तेरे कजिन्स आए हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम तो बिता ले। टाइम बिता के क्या करूं? ज्यादा और इन्फीरियर फील करूं? हाँ नहीं, फ्राइडे नाइट फैमिली टाइम के नाम पे वो मेरी इंसल्ट करेंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये चाहते हो आप? नहीं शोना, you're bright. You just need to focus a bit. मुझे नहीं पढ़ना। I just don't want to study. आबिर, अच्छा आबिर, सुन तो, এটা নিয়ে जा। विशु, मैगी का क्या हुआ? एड में तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तू क्या सेक्स कर रहा है मैगी के साथ? एड में ना वो आदिवासियों की तरह ऐसे प्रिमिटिव मेथड से नहीं बना रहे होते। लाली पहन दे। अरे पहन दे भाई। फिक ना मत फिक। यार मैगी में वैसे भी 2 लोग खा रहे थे एक मैगी में, और ऊपर से तीसरा आ गया बंटवारा करने। विशु, ओ विशु, बोल, जला के देना। यार भेंचो, अगर किसी को इंसल्ट करना है तो फोन करके कर दो ना। अभी इसको नहीं यार, ये सबके सामने करने में, अरे कुछ बोल रहा हूँ ना मैं यहाँ पर। हाँ, सबके सामने इंसल्ट करने में बहुत सबको मजा आता है। बाबा साला पूरे वीक का फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालते, पता है। एंड इसमें इसका साथ कौन, इसमें उनका साथ कौन देती है? नीबे। जबकि उसको पता है कि बाबा को सेटिस्फैक्शन का पेशेंट को ट्रीट करके नहीं मिलता है, मुझे ह्यूमिलेट करके मिलता है। बट स्टिल वो अगर बाबा के सामने मुझे छोटा नहीं दिखाएगी तो उसका वो कैसे डाइजेस्ट करेगी? कुछ बोल रहा हूँ मैं, वाह यार, सब जन मिलकर मेरी मार रहे हैं यार। एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट यार। तू शिकायत क्यों कर रहा है? निबे ने तेरा मॉक सॉल्व किया था ना। तू अपने जीनियस डैड के पास पढ़ के नहीं गया, तो इसमें तेरा फॉल्ट है, निबे का फॉल्ट नहीं है। ये बता दारू कहाँ है? बस दारू कहाँ है? अरे बोलना। अरे होगा उधर यार, उधर नहीं देखा नहीं है। सॉरी यार, सॉरी यार, तूने इसके लिए कंट्रीब्यूट। अरे क्या पढ़ूं? तुम लोग पढ़ने दे रहे हो क्या? बहनचोद, ये मैगी का पैसा भी नहीं दिया है। पहले बहुत प्यार करता हूं मैं तुम लोग से, लेकिन अपना मेरे को पढ़ना है। इसका फोन आ गया यार। बोले रुचि पूछी, मालूम है अभी तुझे क्या बोलेगी? कहाँ है बेबी? क्या कर रहा है बेबी? चूतिया तेरी माँ। क्या हो गया इसे? हे ब्रो, आजा। रॉकस्टार ब्रो। गुड टू सी यू। कैसा है? बहुत अच्छा हो। ये ले, तुम्हारे लिए चाइनीज खाना है और ये बहुत अच्छी विस्की है। ये लो ट्राई। एक ड्रिंक हम रेगुलर मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ। क्या बात कर रहा है यार? स्टार तो तुम हो। नहीं मुझे जाना है। ये वही है ना अपने कॉलेज का ड्रॉप आउट? वो क्या मूवी भी लिखा है इसने? हाँ वही है, ड्रॉप आउट। लेकिन इमेजिन दिन का कितना कमा रहा होगा ना। गुड, अच्छा ही है, व्हाटएवर। घंटा अच्छा। अरे फर्स्ट ईयर का ड्रॉप आउट है और मेडिकल स्टूडेंट्स पर फिल्म बना ली। मैंने देखी वो फिल्म, तुझे तो मालूम है ना। उसकी जो लीड एक्ट्रेस है ना, नीबे जैसी है। आई मीन कंट्रोल फ्रीक साइको। गंदी सी, गंदे से बाल, गंदे से कपड़े, पूरा दिन पढ़ाई करती रहती है, एकदम नीबे जैसी। जेठू, आपको सबके सामने आबिर को ऐसे। But I know he didn't solve the paper. What do you want me to do? Actor Shuparidin? देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि अबीर के लिए तुम्हारे दिल में you have a soft corner for him. Don't forget at the end of the day, he's your competition. कभी कभी सफलता पाने के लिए हमें कुछ कठोर डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। अगर तुम आबिर को सचमुच सुधारना चाहती हो तो उसे हर बार डिफेंड मत किया करो।
उसे चुनौती दो, चैलेंज है। राइटर साहब, आपकी फैन फॉलोइंग। लड़कियां पागल है इसके पीछे। वो गार्ड ने बता दिया होगा कि मैं आया यहाँ पर। हंस क्या रहे बे? अगर किसी इंसान की भूख को मिटाना हो ना तो उसे एक मछली पकड़ा दो, वो खा लेगा और शांत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे मछली पकड़ना सिखा दोगे ना तो जिंदगी भर के लिए उसकी भूख को मिटा दोगी। अगर आबिर जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो उसे उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। निवेदिता, अगर तुम इसी तरह से बचाती रहोगी तो वो भी इसी तरह जिंदगी में भागता रहेगा। इसने अपनी मूवी की हीरोइन नीवे को क्यों नहीं बना लिया? फिल्म बन गई है चूतिया, अब कैसे लेगा? यार आर्ट एंड साइंस का एक्सचेंज होना चाहिए। हाँ, अभी वो हमारे लिए खाना ड्रिंक सब लेकर आया। वी ओwe him that much too. अक्षय है ना, अक्षय नीबे, अक्षय। मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन आबिर हैड अ बिगर फकिंग इशू, निवेदिता। और अपने रास्ते से कंपटीशन को हटाने के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता था कि उसे एक लव स्टोरी में फंसा दो। एक्चुअली लड़कियां बड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती है। हाँ, आई नो ये बहुत सेक्सिस्ट स्टेटमेंट है, पर देखो ना, निबे उसे हेल्प कर रही थी और आबिर चूतिया अपने कंपटीशन को हटाने की प्लानिंग कर रहा था। और आबिर की यही बात मुझे बहुत पसंद है। He was an emotionless, competitive bastard. Especially when it came to winning. I mean, तुम भी उसके जैसे ही सोचते ना, अगर तुम्हारे डैड आबिर के डैड जैसे होते।